गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश और आज हम लेसन 3rd स्टार्ट करेंगे, जिसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम बेस्ड मोस्ट VIMP हैं उन्हें हम लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। सभी 10th क्लास के स्टूडेंट इसको नोट डाउन करें, सभी क्वेश्चन आंसर्स को, और कोशिश करें कि ये लिखने के साथ साथ हम समझ के आधार पर इनको याद भी कर लें। ठीक है। और सीक्वेंस में फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि सीक्वेंस में डाउट ना क्रिएट करें कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 क्यों नहीं आया, 5th क्वेश्चन क्यों दिख रहा है। मैंने कहा ना कि एग्ज़ाम बेस्ड मोस्ट VIMP यानी जो पेपर के लिए ज़रूरी है वही क्वेश्चन सिर्फ आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस में कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट क्वेश्चन है फिर सेकंड नहीं है, फिर थर्ड फोर्थ है, फिर फिफ्थ नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो है उसको ट्रेस करना और उसी को याद करना है। ठीक है, चलिए तो अपन याद करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नाउन एज शहीद आजम। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले, आंसर लिखने से पहले रीडिंग कॉर्नर जरूर कंप्लीट करना, लेसन को पढ़ना जरूर है। ये इसका आपको वीडियो भेज दिया जाएगा जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए, लेकिन जिसके पास बुक अवेलेबल है वो पहले अपना लेसन को रीड करे, पढ़े अच्छे से, समझे उसे, फिर वो आंसर याद करने के लिए तैयार हो। ठीक है, वीडियो तो आपके पास अवेलेबल रहेगा ही, लेकिन पहले आप अपना लेसन अच्छे तरीके से उसको पढ़ना, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर हमने लेसन को रीड करा है एक बार तो बेसिकली हम उसको बहुत आसानी से उसके आंसर अपने आप दे सकते हैं, सेल्फ आंसर दे सकते हैं। उसको याद करने जैसा उसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क है ही नहीं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नाउन एज शहीद आज़म। शहीद आज़म के नाम से कौन जाना जाता है? I think that everybody is better now that who is known as Shahid Azam. So our answer will be Bhagat Singh is known as Shahid Azam. भगत सिंह शहीद आज़म के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये याद भी हो गया होगा क्योंकि बड़ा टफ आंसर है ना। बहुत बड़ा ही टफ आंसर है कि थोड़ी परेशानी होगी भगत सिंह बोलने में, लेकिन याद हो जाएगा। भगत सिंह इज नाउन एज शहीद आज़म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेम 3, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाला है ना। नेम 3 पैट्रियट्स हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड ऑन द सेम डे एट लाहौर। लाहौर में एक ही दिन 3 क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी थी अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए। उनके नाम बताना है। तो 23 अक्टूबर को शायद ये फांसी दी गई थी। तो तीनों क्रांतिकारी जो एक साथ जिनको हैंग किया गया था, फांसी पे चढ़ाया गया था, वो महान क्रांतिकारियों के नाम ये हैं। सबसे फर्स्ट नाम है भगत सिंह, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। फिर हैं सुखदेव और द थर्ड इज राजगुरु। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोनों ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम बेस्ड हैं, पेपर में कईयों बार आए हैं, और हो सकता है इट में भी पॉसिबल कि अपकमिंग आपका जो एग्ज़ाम आएगा 2021 में उसमें भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने। ठीक है, तो एक बार फिर से, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ये तीनों फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस सेम डे लाहौर जेल में किया था, है ना।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट स्लोगन वर रेज्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के द्वारा कौन सा स्लोगन दिया जाता था? कौन क्रांतिकारी जब निकलते थे, अपना रैली वगैरह निकालते थे, अपना विरोध प्रदर्शन करते थे, तो वो कौन सा नारा रेज्ड करते थे, कौन सा नारा लगाते थे, कौन सा स्लोगन लगाते थे, ये पूछा गया है। तो लेसन अगर हम पढ़ेंगे तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कौन सा स्लोगन था। द स्लोगन स्लोगन ये था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये था स्लोगन। बड़ा टफ है ना। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट, और मुझे लगता है कि याद भी हो गए होंगे, हो ही जाएंगे। जैसे ये आप फर्स्ट टाइम अगर आप इसको रिमेंबर करने का ट्राई करेंगे तो ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको पहले बार में ही याद हो जाएगा। बट कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको ना हो तो इसको 2-1 बार और पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह। महात्मा गांधी ने भगत सिंह जी की डेथ पर, मौत पर, मृत्यु पर क्या कहा था? चलिए देख लेते हैं क्या कहा था। गांधी सेड, अगर गांधी जी ही कहेंगे तो गांधी सेड, ठीक है, गांधी जी ने कहा, देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस, उनका बहुमूल्य साहस, अतुल्य साहस, अद्भुत साहस और त्याग हैज़ बीन एन इंस्पायरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारतीय युवाओं के लिए इंस्पायरेशन से भरा होगा। भारतीय युवा उनके साहस और उनके त्याग बलिदान से इंस्पायर होंगे। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनमें भाव जागृत होंगे। भगत सिंह जी का साहस और उनके बलिदान को देखकर, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। एक बार फिर से देख लीजिए। गांधी सेड देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पायरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया। प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो आपको सिर्फ इंस्पायरेशन देख लेना है, प्रभावित होंगे, है ना। हैज़ बीन एन इंस्पायरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, सिंपल है। हैज़ बीन एन इंस्पायरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, हैज़ बीन एन, फिर एक साथ बोल देना है, इंस्पायरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया। पहला स्टार्ट करना गांधी सेड, ओके, फिर बोलना देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस, देयर मतलब उनका, देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस, ठीक। हैज़ बीन एन इंस्पायरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और देखें, लास्ट क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि ये भी एग्जाम बेस्ड है। व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से भगत सिंह जी ने क्या कहा? कुछ अच्छा ही कहा होगा। चलिए देखते हैं क्या कहा था। ही सेड मतलब भगत सिंह जी ने कहा, ही मतलब भगत सिंह जी के लिए अपन ने ही यूज किया है, भगत सिंह भी लिख सकते हैं हम। ही सेड, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट महोदय,
मजिस्ट्रेट महोदय जो है, ठीक है मजिस्ट्रेट महोदय सुनिए ज़रा। यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इस दृश्य को देखने लायक आपको ये दृश्य मिल रहा है। हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ, कैसे भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को गले लगाते हैं। विथ प्लेजर, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, कैसे भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को गले लगाते हैं। एम्ब्रेस मतलब मृत्यु, गला लगाना, डेथ मतलब मृत्यु। विथ प्लेजर, फॉर द शेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, और किस हेतु, अपने महानतम जो आइडियल स्थापित करते हैं, किस तरीके से वो एक स्वतः लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, महानतम, है ना। ही सेड वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी। ही सेड वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideals। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। छोटी छोटी लाइनें हैं, इंस्टॉलमेंट में याद करें, किस्तों में याद करें, बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ही सैड वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, याद करने जैसी कोई बात ही नहीं, बस ये कहना है ही सैड वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट। वेल कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, मिस्टर मजिस्ट्रेट कहने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ही सैड वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू एबल टू सी द, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, ख़त्म, ठीक है। अब हाउ इंडियन, कैसे भारतीय, इंडियन मतलब भारतीय कहना हो, इंडियन कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर, पूरा बोल देना एक साथ। हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर द शेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, ख़त्म, फॉर द शेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। इस तरीके से ये आपका लेसन थर्ड 10th इंग्लिश का लेसन थर्ड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार आते हैं वो पूरा होता है। इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आपको कल अवेलेबल होगा, ठीक है। और आई होप कि आप इसको नोट डाउन करेंगे और इसको नोट डाउन करने के साथ साथ आपको याद भी ये हो जाएगा। और ध्यान रखें, बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, इस बात को कभी फॉरगेट नहीं करना है। यू शुड नेवर फॉरगेट द की ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क ओनली, नॉट एनी अदर वे ऑफ सक्सेस। आई थिंक दैट दूसरा कोई नहीं है रास्ता सक्सेस का, बिकॉज हार्ड वर्क ओनली इज़ द की ऑफ सक्सेस। बस इसलिए आलस ना करें, ये ना सोचें कि क्लास अवेलेबल नहीं हो रही है तो हम क्यों वीडियो देखें, यहाँ तो हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है। तो इसमें नुकसान, फ़ायदा देखा जाए तो वो आपका है और नुकसान किसी और का नहीं है। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो इसका नुकसान किसी और का नहीं है, हाँ, लेकिन फ़ायदा आपका ही आपका है। इसलिए ट्राई करें कि जो फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई जा रही है स्टडी की, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करें, टाइम का आप मिसयूज़ बिल्कुल ना करें, उसका कुछ क्रिएटिविटी में इंक्लूड करें और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।